हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ये फॉर्मेशन का। और एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में कि ये कैसे फॉर्म होता है और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है ये फॉर्मेशन होने का। चलो गाइज, आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न फॉर्म होता है। चलिए गाइज, हम लोग यहाँ कुछ समझ लेते हैं विद प्राइजेक्शन कि कैसे ये फॉर्म होता है। हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइस रजिस्ट लेता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर वहाँ से हमारा प्राइस डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वो इसी जगह पे रजिस्ट लेता है। यानी कि जो यहाँ पे बायर हैं इसको ऊपर ले जाने की फिर से कोशिश किए, ठीक है, ऊपर ले गए, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से रजिस्ट लेके सेलर नीचे ले आए, ठीक है। लेकिन ये जो स्विंग है ना, ये नीचे ब्रेक नहीं करता, ये जो स्विंग है नीचे ब्रेक नहीं कर पाता। फिर से अगेन फिर बायर एक्टिव हुए, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश किए, फिर उसी जगह पे रजिस्ट लिया ये सेलर, फिर नीचे ले आए, फिर नीचे आया, फिर ये बायर एक्टिवेट हो गए यहाँ पे, फिर बायर एक्टिव होकर इसे ऊपर फिर लेके गए। लेकिन ये क्या हो रहा है, जो लास्ट स्विंग है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो बायर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं इधर से, यानी कि जो बायर हैं इसे ऊपर इसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं। फिर अगेन सेलर एक्टिव हुए, फिर उसे नीचे ले आने की कोशिश की, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की। यहाँ जो बायर हैं इसे बार बार इसको ऊपर ही ले जा रहे हैं, यानी कि इसको ऊपर ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ क्या होता है, जो भी वीक पड़ता है, यानी कि यहाँ पे एक लड़ाई चल रहा है बायर और सेलर के बीच में, एक जगह पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे। अब यहाँ पे क्या होता है, बायर अगर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो इसको ऊपर ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या हुआ, हमारा जो असेंडिंग पैटर्न है ये ब्रेकआउट हो जाता है। फिर वहाँ पे जो कैंडल ब्रेक करता है उसके पीछे का स्टॉप लॉस रखते हैं, 1:2 1:3 का जो भी टारगेट होता है इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। इसी तरीके से ये हमारा असेंडिंग पैटर्न बनता है। या उसके बाद हम लोग रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। रीटेस्ट करने आता है तब हम लोग ट्रेड लेते हैं, दोनों कर सकते हैं। सेलर अगर ज़्यादा एक्टिवेट हैं, यानी कि यहाँ पे अगर सेलर ज़्यादा पावरफुल है तो उसे नीचे ले आएंगे। वो इतना पावरफुल है जो लास्ट स्विंग है जो बायर हैं उसे ब्रेक कर दिए। अब यहाँ जनरली क्या हुआ, इनका स्टॉप लॉस होता है, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये भी सेलिंग किए फटाफट। फिर मार्केट नीचे से तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगता है। तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग पैटर्न बनता है, इस तरीके से। और इसके पीछे यही लॉजिक होता है, जो बायर होते हैं वो एक्टिवली ट्रेड करते हुए इसको ऊपर के खींचते लेके जाते हैं और सेलर उसको रजिस्ट करते हैं, यानी कि बार बार उसे नीचे ढकेलते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे कंफर्म होता है कि कौन स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग होते हैं तो उसको ऊपर खींच के लेके चले जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाता है। अगर सेलर पावरफुल होते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ये ब्रेक डाउन करता है, ये लास्ट स्विंग, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा होता है, ये लास्ट स्विंग जैसे ब्रेक करता है वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। और जो कैंडल ब्रेक करता है जनरली उसके पीछे स्टॉप लॉस रखते हैं, 1:2 3 जो भी होता है टारगेट हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये असेंडिंग पैटर्न बनता है। और इसके पीछे जो डिसेंडिंग पैटर्न बनता है हमारा, वो भी इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है। डिसेंडिंग में हमारा प्राइस इस तरीके से आया, अब वहाँ पर जो है प्राइस अगेन वहाँ से ऊपर की तरफ गया, यानी कि वो पुल बैक आया, ठीक है, पुल बैक आया, फिर अगेन वो नीचे आया, जो सेलर है उसको नीचे लेके आए, यानी कि फिर उसी जगह पे वो सपोर्ट लेने लगा। जो सेलर लेके आए यानी कि उसी जगह पे सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक नहीं कर पाए। फिर अगेन यहाँ से जो बायर है उसको ऊपर ले गए, फिर सेलर उसको नीचे लेके आए इस तरीके से। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर वो नहीं जा पाया, फिर इस तरीके से आया। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाता है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, अगर ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक हो गया, अगर ये प्राइस नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो यानी कि ये सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर ले गए। अगर यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसको ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, यानी कि ये सेलर और बायर के बीच में लड़ाई चल रहा होता है। तो ये जिस भी तरफ ब्रेक करता है उसी तरफ हम लोग ट्रेड लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो कैंडल ब्रेक करता है उसी के पीछे स्टॉप लॉस रखते हैं और फिर 1:2 का टारगेट हम लोग ले लेते हैं। या फिर रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, जब वो रीटेस्ट करने आता है तब हम लोग अगेन ट्रेड ले सकते हैं इस तरीके से। अब ये वैसे न्यूट्रल पैटर्न में आता है, ये किसी भी तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर आपने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न नहीं सीखा है तो आप जाके पिछला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग पूरे डिटेल में बात किए हैं कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे हम लोग को ट्रेड करना होता है।
यानी कि इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता किस तरफ ब्रेक करेगा। इसमें जो भी चाहे बायर जीतें या सेलर जीतें उसी तरफ ब्रेक करता है। तो हम लोग को बस बने रहना होता है इस पैटर्न में, जिस भी तरफ ब्रेक करता है फिर उस तरफ हम लोग ट्रेड लेते हैं। बस बहुत सिंपल है, असेंडिंग और डिसेंडिंग इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है और इसके पीछे यही सिंपल लॉजिक होता है कि बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चलता है। सो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ये असेंडिंग होता है, ये असेंडिंग हो गया और ये जो होता है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। सो इसी तरीके से ये पैटर्न फॉर्म होता है और जिस भी तरफ बायर या सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उसी तरफ ब्रेक कर देता है। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से ये ट्रेड होता है। चलो हम लोग पहले कुछ चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो चलो हम लोग यहाँ कुछ समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट हमारा इस तरीके से आया ऊपर से नीचे, ठीक है, यहाँ से। अब ये फिर से अगेन पुल बैक हुआ, वहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हुए, फिर उसको नीचे लेके आए। तो वहाँ पे जहाँ पे वो सपोर्ट लिया फिर से अगेन वहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की बायर, फिर वहाँ सेलर उसको नीचे लेके आए। तो उसी जगह पे वो बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसी जगह पे देखो, उसी जगह पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। फिर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किए, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहाँ से वो नीचे सीधे ब्रेक डाउन दे दिया। यानी कि ये देखो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बस इसी तरीके से ट्रेड करना है। हम स्टॉप लॉस जनरली इसके पीछे भी कर सकते हैं या इसका 50% रख सकते हैं। सो इसी तरीके से हमको ट्रेड करना है, ठीक है। फिर 1:2 ये रीटेस्ट हुआ, देखो यहाँ भी कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड कर सकते थे इस वाले रीटेस्ट पे, फिर अगेन ये मार्केट सीधे नीचे निकल गया। सो इसी तरीके से हम लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करना होता है। ये हमारा डिसेंडिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो इसी तरीके से वो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल भी बनता है सेम इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से। फिर वो जैसे ब्रेकआउट होता है ऊपर, जैसे हम लोग ट्रेड वहाँ पे लेते हैं, अपना जो भी 1:2 3 जो भी टारगेट होता है, इसी तरीके से बस ट्रेड करना है। ये ऊपर भी निकल सकता था ये वाला ट्रेड, क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न में आता है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते तो ये ऊपर निकल जाता। तो जो ये स्विंग है ना, ये जब ब्रेक करता वहाँ पे हम लोग तब ट्रेड लेते। वैसे हाफ क्वांटिटी पहले नंबर लेते, फिर जब रीटेस्ट के लिए आता है तब फुल क्वांटिटी हम लोग ऐड करते। इसी तरीके से हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।